वेलकम बैक गाइस। तो यार जब अलोला रीजन के अंदर ब्रॉक और मिस्टी वापस आए थे तो हमने देखा था कि उन लोगों ने अपने पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व किया था, यानी कि उनके पास मेगा स्टोन आ चुका था। लेकिन आज तक हमको इस चीज़ का आंसर मिला नहीं है कि उनके पास मेगा स्टोन आया कहाँ से, भाई उन्होंने कैसे ढूंढा, कहाँ से उसको मिला। तो आज इस वीडियो में इसी के ऊपर हम लोग थियरीज कुछ डिस्कस करने वाले हैं, इसी का आंसर ढूंढने वाले हैं कि उनको मेगा स्टोन मिले कैसे। इंटरेस्टिंग रहेगी वीडियो, एंड तक बने रहना। आप स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले हम लोग जरा मिस्टी और ब्रॉक के पोकेमॉन्स के बारे में जान लेते हैं। अब सबसे पहले ब्रॉक के स्टीलिक्स के बारे में बात करें तो ये ब्रॉक को भाई बर्थडे गिफ्ट में मिला था, उसके डैड ने दिया था ऑनिक्स वाले स्टेज में। और एकदम जब छोटा था ब्रॉक उसको तब मिला था ये, मतलब बचपन से ही कह सकते हैं ऑनिक्स ब्रॉक के साथ में ही रहा है। अब यार ऑनिक्स वैसे बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, इसी वजह से स्टार्टिंग से ये एस पोकेमॉन रहा है ब्रॉक का। और देखा जाए तो ब्रॉक ने बीच में इसको छोड़ दिया था, मतलब अपने भाई के पास छोड़ दिया था ख्याल रखने के लिए। और वापस जब वो आया तो उसको स्टीलिक्स वाले स्टेज में ये मिला और स्टीलिक्स बन चुका है। इसका मतलब हाँ, फाइनल स्टेज में ऑब्वियसली मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। तो जब हमको अलोला के अंदर देखने मिला था ब्रॉक, तो उसका स्टीलिक्स वहाँ पे मेगा इवॉल्व हो सकता था। और मेगा इवॉल्व होने के बाद कितना तगड़ा वो बन गया, उसने क्यावे के टर्टोनेटर को भी एकदम ईजिली बैटल में हरा दिया था। तो कह सकते हैं उसका मेगा स्टीलिक्स भाई था बहुत ज़्यादा तगड़ा। बात करें मिस्टी के गैराडोस के बारे में तो इसके बारे में हमको कुछ खास पता है नहीं कि मिस्टी ने इसको कैसे पकड़ा था। लेकिन हाँ, ये पता है कि भाई जब अलोला में मिस्टी आई थी तो ये मेगा इवॉल्व हुआ था वहाँ पे और पिकाचू से लड़ा था। हालांकि वहाँ पे ये हार गया था मेगा इवॉल्व होने के बावजूद भी, लेकिन पिकाचू को पूरा एडवांटेज था। तो कह सकते हैं इसने टफ फाइट तो दी थी अच्छी खासी, टाइप डिसएडवांटेज के बावजूद भी। तो हाँ, दोनों को यार हमने मेगा इवॉल्व करते हुए सबसे पहली बार अलोला रीजन के अंदर ही देखा है। वहीं पे दोनों के हमने मेगा इवॉल्व पोकेमॉन सबसे पहली बार देखे। अब यार देखो, अलोला से पहले ही कालोस रीजन आया था जहाँ पे मेगा स्टोन्स हमको इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। और वहाँ पे हम लोग को ये चीज़ बहुत बार दिखाई गई है कि जो मेगा स्टोन्स है वो ज़्यादातर अलग अलग केव्स में ही पाए जाते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है खुद से जाके। तो एक पॉसिबिलिटी सबसे पहले यही हो सकती है कि मिस्टी और ब्रॉक ने भाई ऐसे जैसे शाइनी पोकेमॉन का हंट करते हैं ना, वैसे उन्होंने मेगा स्टोन का हंट किया होगा। उन्होंने भाई फुल ट्राई किया होगा सबसे पूछ पूछ के कि ये वाले स्टोन कहाँ मिलते हैं, और उन्होंने पूरा ढूंढने का ट्राई किया होगा अलग अलग केव्स में। और फाइनली उनको मिला होगा वो वाला स्टोन। लेकिन जैसे हमने देखा था कोरिना को भाई ब्लेजिकन से लड़ना पड़ा था वो स्टोन लेने के लिए, जो कि रखवाली कर रहा था लुकारियो के मेगा स्टोन की। वैसे हो सकता है कि यहाँ पे ब्रॉक और मिस्टी को भी लड़ना पड़ा हो अलग अलग पोकेमॉन से, और उन्होंने उनको हरा के अपना मेगा स्टोन हासिल कर लिया हो। तो ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि एनिमे के अंदर हमने जब भी देखा है किसी को मेगा स्टोन लेते हुए, वो इसी तरीके से देखा है कि एक पोकेमॉन गार्ड कर रहा होता है और भाई केव के अंदर यहाँ पे ही हमेशा मेगा स्टोन मिलता है और वहीं से लेके आते हैं। वो ऐश का भी हमने देखा है और कोरिना का भी। तो कह सकते हैं ये सबसे ज़्यादा चांसेस है भाई कि ऐसे ही मिलता हो मेगा स्टोन अलग अलग केव्स में ढूंढने से। तो सबसे ज़्यादा तो चांसेस इसी के हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड थियरी की तरफ। तो सेकंड थियरी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि मिस्टी और ब्रॉक ने जो मेगा स्टोन्स हैं वो किसी ना किसी बंदे से खरीदे हों। पोकेमॉन गेम्स में काफी सारे लोग ना मेगा स्टोन को एक्चुअली बेच रहे होते हैं, यानी कि तुम पैसे देके उनसे मेगा स्टोन खरीद सकते हो सकता है पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे लोग ऐसे ही करते हो, जैसे कि भाई वो लोग खुद जाके केव में सारी मेहनत करके खुद अपने मेगा स्टोन ऐसे उठा के लेके आते हो और फिर उनको बेचते हो सकता है भाई ये काम एक्चुअली कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में भी ऐसे काफी सारे लोग कहीं ना कहीं कोई चीज ढूंढ के फिर उसको बेचते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे भी ऐसा करते हो कि मेगा स्टोन ऑब्वियसली यार एक बहुत प्रीशियस टाइप की चीज है पोकेमॉन वर्ल्ड में, तो इसको भाई अच्छे दाम में वो बेच सकता है। तो हो सकता है काफी लोग ये करते हो कि केव में जाके लेके आते हो और फिर बेचते हो। और मिस्टी और ब्रॉक ऐसे हो सकता है किसी बंदे से उन्होंने खरीदा हो। इसके चांसेस कम है, मुझे ज्यादातर लगता है कि उन्होंने खुद केव में जाके ढूंढा होगा, क्योंकि मुझे ही लगता है कि भाई मिस्टी और ब्रॉक ऐसे पैसे देके खरीदने वाले हैं। बट हाँ, ये भी एक थियरी हो सकती है कि उन्होंने किसी ना किसी से खरीदा हो। थियरी नंबर 3, इसके भी चांसेस काफी ज्यादा है। हो सकता है मिस्टी और ब्रॉक को ये मेगा स्टोन प्रोफेसर ओक से मिले हो। अब जैसे कि हम जानते हैं सारे रीजन के जो प्रोफेसर रहते हैं इनकी आपस में बात होती रहती है और सारे आपस में दोस्त होते हैं। तो हो सकता है कि मिस्टी और ब्रॉक ने प्रोफेसर ओक से रिक्वेस्ट करी हो इन स्टोन्स के लिए, और फिर प्रोफेसर ओक ने प्रोफेसर सिकामोर से वो स्टोन्स मंगवाए हो कैंटो, और फिर भाई मिस्टी और ब्रॉक को उन्होंने दे दिए। क्योंकि हम जानते हैं प्रोफेसर ओक का भाई जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है, जैसे ऐश के साथ है वैसा ही मिस्टी और ब्रॉक के साथ में भी है। तो ऑब्वियसली अगर यार वो ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे तो प्रोफेसर ओक मान ही जाएंगे और वो ऐसा चीज़ कर देंगे। तो हो सकता है कि उन्होंने प्रोफेसर सिकामोर से स्टोन्स मंगवाए और फिर मिस्टी और ब्रॉक को दे दिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफेसर ओक ने प्रोफेसर सिकामोर को बोल दिया हो कि ये लोग आने वाले हैं तो इनको स्टोन्स दे देना। तो हो सकता है मिस्टी और ब्रॉक फिर खुद ही गए हो कालोस और फिर प्रोफेसर सिकामोर से उन्होंने वो स्टोन ले लिए हों। चांसेस इसके भी बहुत ज़्यादा है और मुझे ये वाली थियरी भी काफ़ी परफेक्ट लगी। थियरी नंबर 4, अब यार पीछे की जितनी भी थियरीज है सब में कुछ ऐसा ही है कि भाई उनको कालोस से ही लेने पड़ेंगे मेगा स्टोन, बेसिकली ऐसा है सारी थियरीज में। लेकिन ये वाली थियरी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि मेगा स्टोन सारे रीजन में मिलते हो। अब यार देखो, जैसे जाइगेंटामैक्स डायनामैक्स वगैरह का हमको पता है कि ये एक्सक्लूसिव है गलार के लिए, गलार से बाहर ये सब नहीं है भाई, नहीं हो सकता। लेकिन मेगा स्टोन के बारे में आज तक कहीं पर भी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं बताया गया कि वो सिर्फ कालोस में ही मिलते हैं क्या। ऊपर से स्टीवन के पास भी मेगा इवॉल्व है जो कि भाई होएन से है, और ऐसा लगता है कि उसको भी होएन में से ही मिला है वो। और काफी लोग बोलते हैं
बोलते हैं कि होएन में एक जाइंट स्टोन भी है जो कि एकदम मेगा इवॉल्व वाला स्टोन है। तो हाँ, मतलब भाई इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि सारे रीजन में हो सकता है मेगा इवोल्यूशन हो। या फिर यार मुझे लगता है कि अगर सारे रीजन का हम ना माने ना, तो मुझे लगता है कालोस के अलावा सिर्फ एक होएन जरूर होगा जहां पे मिल सकता है। होएन के बहुत ज्यादा चांसेस है भाई, वहां पे मेगा स्टोन का बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां मिलता होगा पक्का। और यार हम जानते हैं कालोस नहीं तो भाई मिस्टी और ब्रॉक होएन तो गए हैं, दोनों के दोनों ही गए हैं, और होएन में वो जानते भी हर चीज सही से। हो सकता है कि कालोस की जगह वो लोग होएन गए और वहां पे जाके भाई स्टीवन से मिले हो और स्टीवन के साथ उन्होंने भाई वहां मेगा स्टोन ढूंढा हो, या फिर स्टीवन से ना मिलकर अकेले ही मेगा स्टोन वहां पे ढूंढा हो होएन के अंदर। तो इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस मुझे लगते हैं। तो हाँ, अगर तुम्हारे मन में भी ये सवाल आता था कि भाई कैसे मिला होगा मिस्टी और ब्रॉक को उनका मेगा स्टोन, तो इनका जवाब भाई इन्हीं में से किसी थियरी में तुम्हें मिल जाएगा। और ये सारी की सारी फैन मेड थियरी से बता दूं, कोई भी ऑफिशियल नहीं है, तो ये आंसर्स ऑफिशियल तो हमको नहीं मिले अभी तक, लेकिन हाँ ये सब बस थियरीज हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।